तो हरे कृष्णा सभी भक्तों का पुनः एक बार हमारे शुक्रवार के गीता के 9वें अध्याय के सत्र में स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में आपको पता होगा हमने 9वें अध्याय के 13वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान कहते थे, हे पार्थ, हे अर्जुन, महात्मानः तु, तो उसके पहले जो 12वां श्लोक था उसमें आसुरी प्रकृति में आश्रित जो लोग हैं उनके बारे में वर्णन किया गया था, और 13वें श्लोक में महात्मा कौन है उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। महात्मानः तु दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। सबसे पहला मुद्दा है कि उन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया रहता है। और माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, भगवान कह रहे हैं कि वह महात्मा मुझे भूत आदिम सभी जीवात्माओं के आदि स्रोत के रूप में और अव्यय के रूप में जानता है, और जानने के पश्चात क्या करता है, अनन्य मनसः भजन्ति, वो अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसमें हमने हर एक शब्द के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे बुआ के पुत्र हो और तुम आसुरी प्रकृति के आश्रित न होकर मेरे अनन्य भक्त हो। और उसके बाद हमने ये भी देखा था, तू शब्द का प्रयोग यहाँ पर भगवान करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ, तो तू जो है वो प्रकृति में भेद बताने के लिए, कि पिछले श्लोक में इसे कहते प्रकरण भेद। पिछले श्लोक में आसुरी प्रकृति में आश्रित लोगों का वर्णन किया गया था 11वें 12वें में, लेकिन तू का अर्थ किंतु के रूप में है। किंतु दैवी प्रकृति में आश्रित लोगों का वर्णन जो है वो यहाँ पर 13वें श्लोक में हो रहा है, इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। और महात्मानः, महात्मा कौन है? जो व्यक्ति श्री कृष्ण को महान समझता है वह महान बन जाता है, और जो व्यक्ति कृष्ण को तुच्छ समझता है वह व्यक्ति तुच्छ बन जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। ये महात्मा की परिभाषा भगवान बताते हैं, और ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। ये भी गीता में कई अन्य जगह भगवान बताते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा मिलना बिल्कुल कठिन है। कई जन्मों के पश्चात कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और महात्मा बन सकता है। अगला हमने देखा था दैवी प्रकृतिम आश्रिताः। ये महात्मा जो है कौन है? जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है। ये भी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमने देखा था कि महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जब कोई श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो भौतिक प्रकृति के वश से वह मुक्त हो जाता है, और यही जो है वह पात्रता है। और जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है भौतिक प्रकृति के वश से वह मुक्त हो जाता है।
और यही मूलभूत सूत्र है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार से एक होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति और एक होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति, और इन दोनों के बीच में जो है वह जीवात्माएं, उन्हें हम लोग कहते हैं तटस्थ शक्ति। तो ये तटस्थ शक्ति मतलब जीवात्माएं कभी वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्भूत हो सकते हैं या कभी वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्भूत हो सकते हैं, लेकिन महात्मा व्यक्ति वह है जो केवल दैवी प्रकृति में आश्रित है। जो अंतरंगा शक्ति का ही जो नाम है वो दैवी प्रकृति है, उनके अधीन वो रहते हैं। आसुरीम प्रकृति में आश्रित, जो पिछले 12वें श्लोक में हमने देखा था, और ये दैवी प्रकृति में आश्रित। ये आसुरी प्रकृति वाले लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं और उनकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है वो भी तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में हमने देखा था। ये तो एतदभ्य सूयन्तो नानु तिष्ठन्ते में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ां स्थान विद्धि नष्टान अचेतस। वो अचेतस है और सब कुछ उनका नष्ट हो जाता है। और जो दैवी प्रकृति में आश्रित है विपरीत, वो भगवान को मानते हैं और उनकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। सारे प्रकार के उनके कर्मों से वो मुक्त हो सकते हैं। ऐसे श्रद्धावान लोग जो दैवी प्रकृति का आश्रित है उनका भगवान ने वर्णन किया था। और आगे भगवान कहते हैं माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा। भगवान संपूर्ण प्राणियों के आदि और अविनाशी है ऐसा व्यक्ति जानता है। और इसके बारे में और वर्णन भी हमने देखा था कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। भगवान जो है वो बीज है, वास्तव में सारे जीवात्माएं उनसे ही आती है। मम एव अंशो जीवलोके जीव बुद्ध सनातन, गीता 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी इसका वर्णन पाया जाता है। और आगे भगवान कहते हैं कि सब जानकर वे महात्मा करता क्या है, अनन्य मनसः भजन्ति। अनन्य ये शब्द इस प्रकार से बनना है, अनन्य अनन्य, दूसरे किसी का वह व्यक्ति जो है बिना किसी सोचे दूसरे चीजों के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। अनन्य मतलब न अन्यत इति अनन्य, दूसरे किसी का भजन नहीं करता, वह अनन्य मन से भगवान की भक्ति में उनके भजन में लग जाता है। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य यह है कि उनमें उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है, और केवल भगवान में ही अपनापन है। ये है अनन्य होने का अर्थ। और गीता में कई जगह पर भी अनन्य प्रकार की भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में हमने देखा था, लेकिन रिवीजन के तौर पे केवल एक श्लोक देख सकते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, जो नित्य रूप में अनन्य भाव से मेरा स्मरण में लगा हुआ है उसके लिए मैं सुलभ बन जाता हूँ। नित्य युक्त से योगिनः, इस प्रकार के वो योगी जो नित्य युक्त है उसके लिए मैं सुलभ बन जाता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारे पिछले सत्र में 12वें 13वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। तो अभी जिस श्लोक को हमने देखा, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्ति वो भजन करते हैं। तो जो 13वां श्लोक, महात्मा लोग श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि का उद्गम समझकर उनका अनन्य मन से भजन करते हैं, ये तो हमने देख लिया। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भाई उनकी भजन की क्रिया कैसी होती है, करते क्या है वो। ठीक है, भजन करते हैं समझ में आ गया, लेकिन क्रियाओं के माध्यम से कैसे समझते हो, क्या करते हैं। तो भगवान उनके भजन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में वर्णन करते हैं 14वें श्लोक में। और श्लोक इस प्रकार से है, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
तो कोई वॉलंटियर होगा, हैंड रेस करेंगे तो हम अनम्यूट कर सकते हैं। हम पद विभाग और संधि देखेंगे। विजय जी आप हैं पात्रा? हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हर एक शब्द को हम लोग 2 बार उच्चारण करते हैं। अधोरेखांकित शब्द जो यहाँ पर दिखाई देते हैं वो संधि युक्त शब्द है। ठीक है। हाँ। सततम, 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 कीर्तयन्तः, 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 माम, माम, माम। माम, यहाँ पर विसर्ग का ओ बन जाता है। कीर्तयन्तो माम, कीर्तयन्तो माम, यतन्तः, 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 च, च, च। च, ये विसर्ग का श बन जाता है। यतन्तश्च, यतन्तश्च, दृढव्रताः, 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 नमस्यन्तः, 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 च, च, च। च, संधियुक्त शब्द नमस्यन्तश्च, नमस्यन्तश्च, माम, 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 भक्त्या, 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 नित्ययुक्ताः, 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 उपासते, 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 नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्तः उपासते। जब श्लोक में इस विसर्ग का लोप हो जाता है, जब संधि होती है तभी। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ मेरे पीछे गाएंगे, सब लोग गाएंगे। सततम कीर्तयन्तो माम, सततं कीर्तयन्तो माम, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। धन्यवाद। दिव्य कृष्ण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस प्रभु जी। हाँ, संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। सततम कीर्तयन्तो माम, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्तन्तस्य मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। धन्यवाद। मुरली Thank you, गोविंद प्रभु प्रभु। जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। काफी सारे हाथ ऊपर है, लेकिन हम लोग केवल 2-3 लोगों को ही जो है वो गाने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि हमारा समय बच जाए। और कल तो हम लोग इसका वैसे ऑडियो और श्लोक भी भेज देते हैं, तो सारे भक्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों को पहले से इन श्लोकों को याद किए हुए हैं जिन्होंने, वो इनका नंबर भी याद रखने का प्रयास कर सकते हैं कि ये श्लोक 14वां श्लोक अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये श्लोक काफी भक्तों को याद तो होगा भी। तो इसे आप, ये 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो महात्मा जो भजन करता है, उसका भजन का प्रकार क्या होता है, इस प्रकार से। आइए अन्वय देखते हैं इसी श्लोक का। तो यहाँ पर 5 जो है उन महात्माओं के विशेषण के रूप में भगवान बताते हैं कि वो कैसे उनका भजन होता है। भजन्ति माम, तो उनके भजन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो सब सर्वप्रथम बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब सतत, हमेशा, माम कीर्तयन्तः
मेरा वो कीर्तन करते रहते हैं। दूसरा बताते हैं यतन्तः च, यतंत मतलब हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्नरत रहते हैं। दृढ़ व्रताः, उनके प्रयत्न किस प्रकार से होते हैं? दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प करके वो भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास करते रहते हैं, दृढ़ व्रताः। चौथा वो बताते हैं नमस्यन्तः, मतलब वो भगवान को नमन करते हैं, नमस्यन्तः च। और पांचवा बताते हैं नित्य युक्ताः, वो हमेशा भगवान के साथ निगडित रहते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, नित्य युक्त, भगवान से हमेशा योग बना रहता है उनका। और इन 5 प्रकारों से वो माम भक्त्या उपासते, भक्ति के द्वारा वो मेरी उपासना में लगे रहते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये महात्मा, तो पिछले श्लोक में महात्मा की परिभाषा क्या है वो देखी थी हमने 13वें श्लोक में कि महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिताः, दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं और भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो भगवान को अनादि और अव्यय जान के उनके भजन में लगते हैं। तो उनके भजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो ये 5 विशेषण यहाँ पर उस भजन की प्रक्रिया के हमें मिलते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सर्वप्रथम भगवान बताते हैं सततम माम कीर्तयन्तः। सतत हम समझते हैं, जानते हैं, सतत का अर्थ होता है हमेशा, नित्य रूप से। क्या करते हैं वो? नित्य रूप से माम कीर्तयन्तः, मेरे कीर्तन में लगे रहते हैं। तो सततम का अर्थ होता है सदा सर्वदा, सदा सर्वदा कीर्तयन्तः, वो भगवान का कीर्तन करते हैं का अर्थ क्या होता है? कभी वो फिर नाम जप करते हुए दिखाई देंगे, कभी नाम का कीर्तन करते हुए दिखाई देंगे, या कभी भगवान की कीर्ति का वर्णन करते हुए दिखाई देंगे। यही तो उनकी क्रिया होती है। वो प्रचार करते रहेंगे या किसी से बातचीत करते रहेंगे भगवान कैसे महान है इसके बारे में। जैसे गीता के 10वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं ना कि वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ चर्चा करते रहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। नित्यम वहां पर भी है, यहाँ पर भी सत्यम है। और कथयन्तश्च माम मतलब कीर्तयन्तः माम, वो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ही होगा। तो इस प्रकार से सदा सर्वदा एक तो नाम जप करेंगे, एक तो नाम कीर्तन करेंगे, या भगवान की कीर्ति का जो है वो वर्णन करेंगे, प्रचार करेंगे। तो जो महात्मा होते हैं वो किस बात का प्रचार करते हैं? वे सर्वप्रथम श्री कृष्ण का कीर्तन इसी रूप में करते हैं कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के अविनाशी पिता है और हम सभी जीव श्री कृष्ण की अविनाशी संतानें हैं। तो भगवान हमारे पिता है, हम उनके संतान हैं, इस बात का वो प्रचार करते हैं। क्यों ये कहा गया है? क्योंकि पिछले श्लोक के साथ संबंध है। पिछले श्लोक में एक मैंने देखा था ना, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। उन्होंने क्या जाना हुआ है? ज्ञात्वा, क्या जानकर वो भजन करते हैं कि भगवान अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, और भगवान जो है वह अव्ययम, अव्यय है। तो उस बात को जो जानते हैं उसी बात का तो प्रचार करेंगे कि किस प्रकार से भगवान संपूर्ण सृष्टि के मालिक है, संपूर्ण सृष्टि के पिता है, हम सब उनकी अविनाशी संतानें हैं, ममैवांशो जीवलोके, इस प्रकार से। तो जो भगवान का इस प्रकार से जो महात्मा भक्त है, उनकी कीर्तन की विधि यहाँ पर बताई गई है कि सततम माम कीर्तयन्तः, वो हमेशा भगवान का जो है वो कीर्तन करते रहते हैं। तो यहाँ पर सतत जब हम प्रयोग करते हैं तब कई बार हमारे मन में आता है कि अरे मैं तो खाते समय कीर्तन नहीं करता हूँ, अरे जब मैं सो जाता हूँ तो सोने के बाद तो मेरा कीर्तन नहीं होता, तो कोई यह सतत नहीं है हमारा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में सारार्थ वर्षिणी, उसमें वो बताते हैं कि सततम की परिभाषा क्या है। बहुत सुंदर वो परिभाषा बताते हैं कि न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा नोच्चिष्टादौ निषेधोस्ति श्री हरेर नाम निलुब्धक।
श्री हरेर नाम निलुब्धक, जिस व्यक्ति को भगवान के नाम का चस्का लग गया है, जिस व्यक्ति को भगवान के नाम का चस्का लग गया है, न देश नियमस तत्र, वहां पर देश का कोई नियम नहीं है, न काल नियमस तथा, और न कोई काल का नियम है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कर्मयोग में इन सब बातों की विशेषता होती है, ये सब महत्व रखते हैं। देश कौन सा है, मतलब कौन सी जगह में आप क्रिया कर्म कर रहे हैं वो मायने रखता है, कौन से समय में कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। मुहूर्त तो ढूंढना होता है शुभ कार्य कोई करने के लिए, लेकिन जो कीर्तन है भगवान का, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा, वहां पर न कोई नियम है न कोई काल। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, शिक्षाष्टकम में भी महाप्रभु वही बताते हैं। नोच्चिष्ठादौ निषेधोस्ति, और न ही कोई पवित्रता का बंधन है, स्नान किया है नहीं किया है कोई मायने नहीं रखता, कभी भी भगवान का कीर्तन और कुछ भी करते हुए किया जा सकता है। यशोदामयी दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत, दही का मंथन करते हुए भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का गान या कीर्तन किया करती थी। कभी भी कहीं पर भी किसी भी अवस्था में कहाँ पर भी भगवान का जो कीर्तन है वो किया जा सकता है, और महात्मा वह व्यक्ति है जो करता है इस प्रकार से। तो ये हो गया सततम माम कीर्तयन्त शब्द की परिभाषा। अगला भगवान प्रयोग करते हैं यतन्तः च। यतन्तः का अर्थ होता है प्रयत्नशील, यत्न, यत्न हम सब जानते हैं, यत्न, यतन्तः। यति शब्द भी इसी से आता है, यति सन्यासी को कहते हैं ना, यति, यतिराज, रामानुजाचार्य को यतिराज कहा जाता है, सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ। तो उनकी भी परिभाषा है जो प्रयत्न, सतत प्रयत्नशील रहते हैं, कभी भी आध्यात्मिक जीवन के प्रति आलस्य नहीं दिखाते, वो प्रयत्नशील होते हैं। ये दोनों विरोधार्थी शब्द है, आलसी होना और प्रयत्नशील होना। तो महात्मा लोग कभी भी आध्यात्मिक जीवन के प्रति उदासीन नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आलसी नहीं होते हैं, वो प्रयत्नरत या प्रयत्नशील होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ वो मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। कभी अध्ययन करेंगे, कभी जप करेंगे, कभी कीर्तन करेंगे, कभी विग्रहों की सेवा करेंगे, कभी प्रार्थनाएं करेंगे, कभी वंदन करेंगे, कभी भागवत का अध्ययन करेंगे, कभी पुस्तकों का वितरण करेंगे, कभी प्रसाद बनाएंगे, कभी प्रसाद का वितरण करेंगे, कभी मंदिर मार्जन करेंगे। इस प्रकार से सदा सर्वदा जो प्रयत्नशील रहते हैं उन्हें कहते हैं यतन्तः, यतन्तः च। जिस प्रकार से सांसारिक मनुष्य अपने कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के जो भक्त है वो भगवत प्राप्ति के लिए यत्न यानी साधन करते हैं तो लगन पूर्वक करते हैं, वो दिल से करते हैं। वो जो प्रयत्न करते हैं वो अपना हृदय उसमें डाल के करते हैं। तो ये है यतन्तः इस शब्द की परिभाषा। अभी वो यत्न भी है, ये जो प्रयत्न भी है वो किस प्रकार से होते हैं, तो वो होते हैं दृढ़ व्रताः, दृढ़ व्रत के साथ, दृढ़ता के साथ होते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ होते हैं। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए होते हैं ना लोग, और वो जो कभी कभी पारमार्थ का निश्चय करते हैं, उनका निश्चय जो है वो दृढ़ नहीं होता है। और यहाँ पर प्रमाण भी दिया गया है गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, इनमें आसक्ता नाम, इनमें जो प्रकृष्ट रूपेण आसक्त है, जिनका चित्त इन चीजों में लगा हुआ है, तया अपहृत चेतसाम, उनका चित्त मानो हरण कर लिया गया है इनके माध्यम से। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते, वो दृढ़ निश्चय कभी कर ही नहीं सकते। और
क्योंकि जो भगवान का भक्त है, जिस महात्मा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने भीतर से ही अपने मैंपन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी नहीं जाना है, प्रत्युत भगवान के लिए केवल सेवा करनी है। तो उनका जो दृढ़ व्रत है वो कहाँ से आया हुआ है? क्योंकि उनकी दृष्टि अभी सांसारिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति नहीं है, वहां से हट गई है, उससे विमुख हुई है और वो अभी भगवान से सन्मुख हुए हैं और केवल भगवान की ही सेवा करनी है। हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, ऐसा उन्होंने दृढ़ विश्वास कर लिया है, वो महात्मा बनते हैं। और ये दृढ़ व्रत किस प्रकार से दिखाई देता है? बलदेव विद्याभूषण अपने टीका में बताते हैं कि जो भक्त होता है वो कुछ ना कुछ दृढ़ता दिखाता है, या कहीं ना कहीं हमें दृढ़ता को दिखाना चाहिए। किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं? तो बताते हैं, जैसे हम लोग, मैं इतनी माला करूंगा, ये हो गई दृढ़ता, कि मैं रोज कुछ ना कुछ समय भागवत का या गीता का अध्ययन करूंगी। तो इस प्रकार से ये दृढ़ व्रत होना। मैं 4 नियमों का पालन करूंगा जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं। मैं सप्ताह में 1 बार मंदिर में जाऊंगा। मैं एकादशी का पालन करूंगी। इस प्रकार से जो है हम हमारे दृढ़ व्रत के साथ प्रयत्नशील हो सकते हैं भक्ति में। इसे कहते हैं यतन्तश्च दृढ़ व्रताः। और दृढ़ व्रत के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। हालांकि ये दृढ़ व्रत हमारा नहीं होता है, हम भगवान की कृपा से ही कुछ कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्यों में जो कथा बताते हैं, जो स्पैरो की कथा बताते हैं कि वो जो स्पैरो है, चिमनी जिसे कहते हैं, वो एक बार संकल्प कर लेती है दृढ़ता से कि समंदर को सुखा दूंगी, क्योंकि समंदर ने उसके अंडे छिपाए रहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो कितना भी दृढ़ संकल्प क्यों ना करे, वो अपने चोंच से कितना भी जल निकाले, वो समंदर को सुखा नहीं सकती, उसमें वो शक्ति है ही नहीं। लेकिन जब गरुड़ जी उसको मदद करने के लिए आ जाएंगे तो गरुड़ जी जरूर सुखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पर कि हमें हमारे प्रयास, दृढ़ता के साथ किए गए प्रयासों को भगवान को दिखाना चाहिए। और इसलिए देखिए, कार्तिक महीने में हम जो दामोदर अष्टकम गाते हैं, भगवान को दीप अर्पण करते हैं, उसमें माता यशोदा ने कितने प्रयास किए। जो भगवान को बांधने का प्रयास भी है, स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। कि 2 अंगुल जब रस्सी कम पड़ रही थी, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण ने क्या देखा? माता यशोदा का दृढ़ व्रत देखा कि ये कटिबद्ध है, उनका परिश्रम देखा, और फिर कृपयासित स्वबंधने, कृपा से, अपनी कृपा से वो बंधे गए, स्वयं बंधे। तो भगवान की कृपा के ऊपर तो निर्भर होना ही है। 1 अंगुली के तात्पर्य के बारे में बताते हैं हमारे आचार्य। और दूसरा अंगुली जो रस्सी है, वह है हमारे प्रयास, कि हम हमारी ओर से कितना प्रयास डाल रहे हैं, कितना दृढ़ संकल्प हम लोग ले रहे हैं, कितनी दृढ़ता से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे दृढ़ संकल्प के माध्यम से, दृढ़ व्रत के माध्यम से हम भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कई सारे उदाहरणों में से केवल 3 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
दृढ़ व्रत के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं ध्रुव महाराज। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में इनकी कहानी आती है छोटे से बालक 5 साल की उम्र, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत हो गए। फिर नारद मुनि आए, उनकी परीक्षा ली, नारद मुनि की परीक्षा में पास हो गए, नारद मुनि ने फिर मदद की। तो 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान को भी प्रसन्न कर दिया केवल 6 महीने के अंदर अंदर। ये है दृढ़ व्रत। दूसरा है हरिदास ठाकुर। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि एक वेश्या उनका पतन कराने के लिए आई, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर क्योंकि दृढ़ व्रत लिए हुए थे कि ये मेरी मालाएं हैं, उसे मुझे पूर्ण करना है और भगवान का आश्रय ग्रहण करना इन नाम के माध्यम से, तो उनका पतन होना तो दूर की बात है, वो जो वेश्या आई थी वो उनकी शिष्या बन गई। ये है दृढ़ व्रत। और रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी वृंदावन में जो रहे, निवास किए, उनमें से एक रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी इसी प्रकार से दृढ़ व्रत। किस प्रकार का व्रत? कि हर रोज इतने वैष्णवों को प्रणाम करेंगे, हर रोज इतनी मालाएं जप करेंगे, हर रोज इतने ग्रंथों का लिखान करेंगे। यह दृढ़ व्रत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा, रघुनाथेर नियमयेन पाषाणेर रेखा। अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा। अरे रघुनाथ में तो अनंत गुण है, मैं किन किन गुणों को लिखूं। रघुनाथेर नियम येन पाषाणेर रेखा, कि पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर की लकीर के समान उनका नियम पालन था। पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं है कि नहीं, उस प्रकार से उनका जो नियम पालन था। तो उसी प्रकार से एक भक्त को भी अपने नियमों के पालन में दृढ़ व्रत होना चाहिए कि जो चाहे हो जाए। जैसे कार्तिक है, कार्तिक के महीने में संकल्प करते कोई भक्त, दृढ़ व्रत दिखाते हैं कि कुछ भक्त कहते हैं कि हम एक टाइम प्रसाद ग्रहण करेंगे, कुछ भक्त कहते हैं कि हम लोग रोज भगवान को घी का दिया लगाएंगे, कुछ भक्त कहते हैं कि हम लोग रोज इतनी मालाओं को अधिक करेंगे, ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, इस धाम में जाएंगे। तो जो दृढ़ व्रत होता है उससे हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रयत्नशील होना है, आलस्य को तो त्यागना है ही, लेकिन उसके साथ साथ दृढ़ व्रत होकर भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास करना है। चौथा भगवान बताते हैं नमस्यन्तः च, कि ऐसा भक्ता नमस्कार करता है। अभी आप कहेंगे भगवान को केवल हाथ जोड़ना नमस्कार, वो केवल बाहरी क्रिया नहीं, वो उनके मनोभाव को भी दर्शाता है। महात्मा लोग श्री कृष्ण को इस भाव से नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यदि मेरे अंदर कोई गुण है तो ये गुण आपकी कृपा से ही है, मेरा अपना कोई गुण नहीं है। तो जब कोई अनुकूल परिस्थिति भक्त के सामने आती है या कोई अच्छी चीज होती है, तो उसमें धन्यवाद अर्पण करते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। और जब कोई बुरा होता है तो तब भी व्यक्ति जो है वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि भाई ये मेरे बुरे कर्मों का ही फल है, ज्यादा मिलना चाहिए था लेकिन आपकी कृपा से कम मिल गया। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट करते हैं, तत्तेनुकंपां सुशमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है 10वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो, वो देखते हैं कि ये भगवान की कृपा हो रही है। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरे ही पिछले कुछ कर्मों के द्वारा मुझे ये भुगतना पड़ रहा होगा, जो 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 विपत्ति अभी मेरे सामने है, फिर भी हृद वाक वपु भी, हृद मतलब हृदय से, वाक मतलब अपनी वाणी से, और वपु मतलब अपने शरीर से, विदधन नमस्ते, वो भगवान को प्रणाम ही अर्पण करता है। और जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीवन जीते हुए ही वह व्यक्ति
मुक्ति को प्राप्त कर लेता है या मुक्ति के लिए वह अपना अधिकार जता देता है। तो यह है नमन का अर्थ। फिर अनुकूल परिस्थिति या घटना आए या फिर हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति या घटना आए, दोनों के पीछे भगवान के हाथ को देख के अपने हाथों के द्वारा नमन करना, यह है भगवान के भक्त का वास्तविक लक्षण। और भला हम भगवान को नमन किए बिना कैसे रह सकते हैं? जब भी कोई विशाल या कोई महानता का प्रदर्शन देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, है कि नहीं? तो जहां पर भी महानता है वहां पर नमन होता है। और भक्त तो भगवान को सबसे महान मानते ही है, इसलिए नमन स्वाभाविक बन जाता है। जैसा अर्जुन के साथ हुआ 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन। जब विश्वरूप संपूर्ण देख लिया तो अर्जुन क्या कहते भगवान से? वायुर्यम अग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे भगवान, आप वायु हो, आप यम हो, आप अग्नि, वरुण, वायु, शशांक मतलब चंद्रमा, सब आप ही हो। प्रजापति स्वयं प्रपितामह, आप प्रजापति है और उनके भी पिताओं के पिता प्रपितामह भी आप ही है। इसलिए क्या कहते हैं? नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वः, हजारों सैकड़ों बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, मैं पुनः पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। और अगले श्लोक में वो कहते हैं नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। मैं आपको आगे से, मैं आपको पीछे से, मैं आपको सारी दिशाओं से केवल नमस्कार कर रहा हूँ। ये है नमस्यन्तः च। जब भी हम भगवान की महानता को जान जाते हैं तो हम लोग भगवान को प्रणाम करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा भक्त जो भगवान की महानता से अवगत है वो भगवान को नमन किए बिना नहीं रह सकता। और ऐसे लोग जो भगवान की महानता को नहीं जानते वो भगवान को नमन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, भगवान के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो भगवान की महानता को नहीं जानते। तो जो भगवान की महानता को जानता है, नमन करता है, वह व्यक्ति वास्तव में जो है वो महान बनता है या महान है। नमस्यन्तश्च। और अगला और आखिरी पांचवा विशेषण भगवान कहते हैं नित्य युक्ताः, हमेशा जुड़े रहते हैं भगवान के साथ। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वो भगवान से विमुख रहता है, परंतु जब वो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है और भगवान से कभी अलग नहीं रह सकता, और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती है। यही उसका नित्य युक्त रहना है। तो नित्य युक्त का अर्थ क्या है? कि केवल और केवल भगवान से सम्मुख रहना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और हम दोनों के बीच में नित्य संबंध है। उस नित्य संबंध के बारे में हमेशा जानकारी रखना और उसके आधार पे क्रियाएं करना, वो है नित्य युक्त होना। एक उदाहरण बताएंगे। भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त होना है। कैसे? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ जब रहता है तो उसे पता होता है कि ये मेरे पिताजी है, मैं उनका बच्चा हूं। जब बच्चा पढ़ाई करता है या बच्चा जब स्कूल में है तो पिताजी नहीं है साथ में, लेकिन फिर भी उस समय भी, जिसे हम लोग कहते हैं ना बैक ऑफ द माइंड, उसके बैक ऑफ द माइंड में ये बात हमेशा रहती है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति का बच्चा हूं, फलाना फलाना व्यक्ति का मैं बच्चा हूं। फिर चाहे उसे स्मरण हो, चाहे उसे स्मरण नहीं हो, लेकिन फिर भी उसके मन में जो भाव है कि मैं फलाने फलाने व्यक्ति का बच्चा हूं, उसी प्रकार से भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का अंश हूं। हमेशा इसी चेतना में जो कार्य करता है वो है नित्य युक्त। फिर वो कोई भी कार्य क्यों ना करे, जैसे बच्चा फिर पढ़ाई लिखाई भी क्यों ना करे या खेल कूद भी क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना करे,
उसके मन मस्तिष्क में यह बात बैठी है कि मैं इस व्यक्ति का फलाने फलाने का पुत्र हूं, तो उसी प्रकार से क्या वही बात हम लोग भगवान के बारे में, जो जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान है, मैं उनका ही अंश हूं, इस वास्तविकता को हम हर दम हमारे हृदय में बना के रखें। और ये बना के रखा था किसने? प्रहलाद महाराज का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि भक्त प्रहलाद वो भी केवल 5 साल के, लेकिन भगवान ही हमारे पालनहार, हमारे रक्षक, हमारे सुहृद, हमारे मालिक, पिता, परम पिता जो भी कहे वो भगवान ही है। ऐसा भाव हृदय में सदैव रखना, यह है नित्य युक्त, और वो प्रहलाद में हमेशा पाया गया। और इसलिए उसी भाव के माध्यम से नरसिम्हा देव ने उनकी रक्षा भी की। और आखिरी है माम भक्त्या उपासते। इन 5 चीजों को तो हमने देखा, उसके साथ फिर माम मतलब मुझे या मेरी, भक्त्या उपासते। भक्ति शब्द तो हम परिचित है, उसकी संस्कृत में तृतीया विभक्ति बनती है। भक्त्या मतलब करण, इंस्ट्रूमेंट, साधन, साधन के रूप में। इस साधन के द्वारा वो मेरी उपासना करता है, भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं ऐसे भक्त। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसके माध्यम से कर रहे हैं, कि मैं पेन के द्वारा लिख रहा हूं, तो इसकी तृतीया विभक्ति बनेगी। तो भक्ति के द्वारा मैं भगवान की उपासना कर रहा हूं, इसलिए भक्त्या उपासते। भक्ति के माध्यम से वो मेरी उपासना करते हैं। सारांश में हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 13वें श्लोक में महात्मा व्यक्ति के लक्षण भगवान ने बताए थे कि किस प्रकार से भगवान को अव्यय, अविनाशी, अनादि जानकर दैवी प्रकृति के आश्रय में रहकर वह व्यक्ति भजन में लग जाता है। और फिर 14वें श्लोक में, जो आज का श्लोक हमने चर्चा किया, उसमें भगवान श्री कृष्ण उसके भजन का स्वरूप कैसा होता है उसके बारे में बताते हैं। तो सर्वप्रथम हमने देखा सततम माम कीर्तयन्तः, वो सतत मतलब हमेशा मेरे कीर्तन में लगा रहता है। फिर हमने देखा सतत कीर्तन हो सकता है, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, भगवान का नाम जप हो सकता है, या फिर प्रचार कार्य हो, और सतत चलता रहता है। तो सतत के लिए हमने देखा था एक श्लोक जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा। जहां पर देश और काल से अबाधित रहते हुए कीर्तन होता है वो है सतत कीर्तन। यतन्तश्च, यतंत हमने देखा कि किस प्रकार से वो महात्मा सदैव आलस का परित्याग करते हुए प्रयत्नशील रहता है। वो प्रयत्न करता है, हमेशा उसके प्रयास जारी रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी आयु की 70वें उम्र में भी प्रयत्नशील थे, और उन्होंने एक संस्था को स्थापित किया और विश्व भर में प्रचार प्रसार किया इसी भागवत संदेश का। यह है यतंत, इस प्रकार से प्रयास करना। और वो प्रयास भी किस प्रकार से, दृढ़व्रता। तीसरा गुण हमने देखा दृढ़व्रता, दृढ़ता से संकल्प, दृढ़ता के साथ। तो जो लोग भोग और ऐश्वर्य इनका आश्रय लेते हैं, उनमें वो दृढ़ता नहीं पाई जाएगी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। आप देखेंगे तो ऐसे भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए व्यक्ति वो भी दृढ़ संकल्प होते, वो भी कितने दृढ़ता दिखाते अपने कार्यों में, लेकिन वो लोग आध्यात्मिक कार्य में कभी दृढ़ता नहीं दिखाएंगे। समाधौ न विधीयते। केवल अध्यात्मवादी व्यक्ति इस प्रकार से दृढ़ संकल्प रख सकता है। और दृढ़ता हमने देखा प्रैक्टिकल रूप में, हम लोग किस प्रकार से दृढ़ता, इतने मालाओं का फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स इतना मैं जप करूंगा, कितने श्लोकों को कंठस्थ करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत अध्ययन करेंगे, एकादशी व्रत का पालन करेंगे,
इस प्रकार से दृढ़ता का प्रदर्शन किया जा सकता है और भगवान दृढ़ता से प्रसन्न हो सकते हैं। हमने यशोदामाई का उदाहरण देखा था। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने, भागवत के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में दामोदर बंधन लीला, उसमें विस्तार से वर्णन जो है वो पाया जाता है माता यशोदा की दृढ़ता का। और फिर हमने दृढ़ता के लिए कई सारे उदाहरण भी शास्त्र से देखे। ध्रुव महाराज जो केवल 5 साल की आयु में केवल 6 महीने में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, उनके दर्शन प्राप्त कर लिए। हरिदास ठाकुर, उन्होंने वेश्या को भी भक्त बना दिया अपनी दृढ़ता के कारण। और रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके बारे में तो कहना ही क्या, उनका नियम पालन ये न पाषाणेर लेखा, रघुनाथेर नियम ये न पाषाणेर लेखा, कविराज गोस्वामी स्वयं कहते हैं। और हमारे कई बार जो पालन होते हैं नियम, वो जलेर रेखा, जल के ऊपर की रेखा के समान होते हैं। जैसा बहता है जल, वो नियम भी बह जाते हैं। उस प्रकार से नहीं, हमें दृढ़ व्रताः और यतंत बनना है। और आगे हमने देखा था नमस्यन्तश्च, कि किस प्रकार से भक्त नमन करता है। नमन करने का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं, वो भावना भी उसके पीछे है कि जो अच्छा मेरे साथ हो रहा है, जो अच्छे गुण मुझे प्राप्त हुए, वो सब भगवान की अनुकंपा है। और यदि कोई कुछ बुरा भी चीज हो रहा है तो प्रभुपाद लिखते थे मेरा हाथ कट जाना चाहिए था एक्सीडेंट में, लेकिन मेरी कभी उंगली कटी है, भगवान की कृपा है। तो कोई अनुकूल या कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों ना हमारे सामने आए, फिर भी हर परिस्थिति में भगवान को हाथ जोड़कर जो धन्यवाद अदा करता है, वह व्यक्ति मुक्ति के लिए भी पात्र बन जाता है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के अनुसार। और इस प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति की महानता जानते हैं, समझते हैं, तब नमन करना, हाथ जोड़ना स्वाभाविक बन जाता है। नमस्यन्तश्च नित्ययुक्तः, नित्ययुक्त हमने देखा कि किस प्रकार से छोटा बच्चा यदि है तो मैं किनका बेटा हूँ, वो सदैव उसके मन में स्मरण रहता है, मैं इनका फलाने फलाने व्यक्ति का बच्चा हूँ, मेरा ये कर्तव्य है। उसी प्रकार से गोपीर भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदासः, ये मेरा नित्य स्वरूप है और उस स्वरूप में ही मैं सारी क्रियाओं को करूंगा। मैं भगवान का दासों के दासों का दास हूँ, उसे कहते हैं नित्य युक्त। और उसके लिए उदाहरण हमने देखा था प्रहलाद महाराज का, कि किस प्रकार से नरसिम्हदेव ने उनकी रक्षा की। और नरसिंहदेव प्रकट होने से पहले भी उनकी कई जगह पर रक्षा हुई। जब भी हिरण्यकशिपुओं ने उबलते हुए तेल में मारने का प्रयास किया, पागल हाथी के पैरों तले रोंदने का प्रयास किया, पर्वत से फेंकने का प्रयास किया, जो भी प्रयास किया उन सब जगहों पर भगवान ने उनकी रक्षा की, क्योंकि वो नित्य युक्त थे। और इस प्रकार से इन 5 विधियों के माध्यम से माम भक्त्या उपासते, वो भक्ति पूर्वक मेरी उपासना में लगते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं ना कि वो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। माधव क्या है, कैसे है माधव? भक्ति प्रिय, उन्हें भक्ति प्रिय है, गुण प्रिय नहीं है। तो जो भी कोई कार्य हम लोग भक्ति से हृदय पूर्वक अर्पण करते हैं, भगवान उसको प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये महात्मा का जो है वो लक्षण इस श्लोक में हमने देखा है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।